महत्वपूर्ण बातें जो प्रधानमंत्री ने कही हैं वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। बड़ी बातें, विद्या ही अमृत तक ले जाती है। नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार होगा। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है, ये एक और बड़ी बात उन्होंने कही है। शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना है। शिक्षा और शोध का मंथन आवश्यक है। वाराणसी हमेशा से ज्ञान का केंद्र है। ये बड़ी बातें हम प्रधानमंत्री की आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में युवा पीढ़ी पर बड़ी जिम्मेदारी है, ये भी उन्होंने कहा। और हमारे देश में मेधा की कभी कमी नहीं रही, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। अपना संबोधन प्रधानमंत्री ने समाप्त किया है। बहुत सारे लोग उनसे शिक्षा जगत के मिलना चाहते हैं। और ये देखिए, आप वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ही है प्रधानमंत्री और अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं और अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं शिक्षाविदों का। और बड़ी संख्या में शिक्षाविद इस समागम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। और इसमें प्रधानमंत्री ने एक किस्म से अपना विजन बहुत साफ कर दिया है अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा नीति बहुत पुरानी है और नई शिक्षा नीति बच्चों को स्किल्ड बनाने के लिए है और उसी को लागू करना है। बच्चों पर पढ़ाई थोपने का समय चला गया, ये भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है। अर्थव्यवस्था का भी उन्होंने जिक्र किया, कहा बहुत तेजी से बढ़ रही है। नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्था जरूरी है। युवाओं की उड़ान के लिए नई ऊर्जा भरनी होगी। कोरोना के खिलाफ कड़ाई से मुकाबला किया, यह भी उनका कहना था। कहा हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा है। हमें सिर्फ डिग्री धारक तैयार नहीं करने हैं। आजादी के बाद भी थोड़ा बदलाव होना रह गया था और वो किया गया है। ये बातें, बड़ी बातें प्रधानमंत्री की अपने संबोधन में। तो प्रधानमंत्री ने लगभग 35 से 40 मिनट तक अपना संबोधन दिया यहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। और जो बातें उन्होंने, बड़ी बातें कही, वो लगातार हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। मेडिकल कॉलेजेस में 55% की बढ़ोतरी हुई है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। देखा आपने, प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में क्यों किया गया और इसका महत्व क्या है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया क्योंकि मोक्ष का एकमात्र मार्ग ज्ञान को माना गया भारत की परंपरा में। और इसलिए जब यह समागम काशी में हो रहा है तो इससे, इस मंथन से निकलने वाला जो अमृत है वो अनेक अनेक कल्याण करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में 55% की बढ़ोतरी हुई है। भविष्य को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है आपको दिखाने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे ऐसी व्यवस्था बनाकर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था।
आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी, और बनारस तो मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे। बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहाँ ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। पूरा अंतरिक्ष उनके बाहुपास में आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।